Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone, this is Ahmed Laza, and today we're going to talk about the neuroanatomy. In this particular session, we are with the Cough Prep Series 2020, awarded by 360 Muslim experts. और अगर हम न्यूरोएनाटमी की जनरली बात करें तो इसमें से 7 MCQs आएंगे और 1 SCQ आएगा. And today our topics of discussion are the cerebrum, the cerebellum, the cerebral cortex, ventricular system plus CSF. So let's start. First of all, we move toward the ventricular system and the cerebrospinal fluid. Ventricular system basically एक ऐसा system है जो कि 4 ventricles या फिर you can say the fluid filled cavities within the brain ये मुश्तमिल होता है. और इसका काम ये है कि basically this is involved in the formation and the circulation of the cerebrospinal fluid. जो कि ब्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि ब्रेन के लिए वेस्ट रिमूवल का काम करता है और जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो वेंट्रिकल्स जो हैं, हमें यहाँ पे 4 तरह के वेंट्रिकल्स विद इन द ब्रेन नज़र आते हैं. यहाँ पे 2 लैटरल वेंट्रिकल्स हमें नज़र आते हैं और इसके अलावा एक थर्ड वेंट्रिकल नज़र आता है एंड द फोर्थ वेंट्रिकल हमें यहाँ पे नज़र आता है. अगर हम इनकी जनरल बात करें तो लैटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना. इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. और अगर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल की आपस में कम्युनिकेशन की बात करें तो वो होती है थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो कि एक नैरो पैसेज है बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, और इसी के थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है. Now we have got this particular diagram from Netter. ये बेसिकली एक लैटरल सेक्शन है ब्रेन का लेफ्ट साइड से बेसिकली, और यहाँ पे ब्राउन कलर के अंदर हमें यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टम दिखाया गया जिसमें लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसके अलावा सेंट्रल कैनाल, सेरेब्रल एक्वेडक्ट और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना यहाँ पे हमें सारे दिखाए गए. जहाँ तक ताल्लुक है नेटर की डायग्राम्स का, तो नेटर की डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आसान बनी हुई हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए कोई भी टॉपिक हो अगर, तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए हम इजीली कंसल्ट कर सकते हैं नेटर को. तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे जनरल फीचर्स देखते हैं ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स. तो लेटरल वेंट्रिकल बेसिकली सी शेप्ड हमें यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ नज़र आती हैं. एक यहाँ पे हमें फ्रंट पे नज़र आ रही है, एक यहाँ पे बैक पे नज़र आ रही है. जो बैक वाली है दिस इज़ द राइट वन एंड ये जो फ्रंट पे है दिस इज़ द लेफ्ट वन. तो इसके अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक फ्रंटल एंटीरियर हॉर्न नज़र आता है, दिस इज द एंटीरियर हॉर्न. और उसके बाद यहाँ पे हमें बॉडी या फॉर्मिक्स नज़र आती है. आफ्टर दैट वी हैव गॉट दी टेम्पोरल और द इंफीरियर हॉर्न एंड ऑसिपिटल या फिर पोस्टीरियर हॉर्न. तो ये 4 पार्ट्स जो हैं हमें लेटरल वेंट्रिकल के नज़र आ रहे हैं. लैटरल वेंट्रिकल की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसका काम हमने कहा कि प्रोटेक्शन और नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना टू ब्रेन, वो बेसिकली इसी के जो कोराइड प्लेक्सस है वहाँ पे बनता है. और फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन सेंट्रल कैनाल वो मूव करता है. यानी सर्कुलेशन स्टार्ट यहाँ से होती है और पूरे ब्रेन के टिश्यूज़ को वो क्वेश्चन करता है. सो बेसिकली ये था हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल. अब लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ जुड़ा होता है थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना. अब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना जोड़ रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स को, और ये 2 तरह के होते हैं, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन. अब अगर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सुप्रा पाइनियल रिसेस नज़र आती है, यहाँ पे हमें पेनियल रिसेस नज़र आती है, इन्फंडिबुलर रिसेस नज़र आती है, इंटरथैलेमिक एडेरियन और सुप्रा ऑप्टिक रिसेस हमें यहाँ पे डिफरेंट इसके पार्ट्स में थर्ड वेंट्रिकल के पार्ट में हमें यहाँ पे नज़र आती है. उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से हमें एक सेरेब्रल एक्वेडक्ट, एक नैरो सा पैसेज निकलता हुआ नज़र आता है जो कि जा रहा होता है एक और सिस्टम में, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू जुड़ा होता है और इसी के थ्रू सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे होती है और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आती है. फोर्थ वेंट्रिकल आगे सेंट्रल कैनाल से जुड़ा होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिर फर्दर मूव इधर करता है. तो इट मीन्स कि ड्रेनेज जो है दैट इज़ फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल टू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट देन टू द फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन सेंट्रल कैनाल और नीचे स्पाइनल कॉर्ड. तो
फोर्थ वेंट्रिकल के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली इसका जो फ्लोर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने कंटेंट्स और अपने डिफरेंट फीचर्स की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे ये बेसिकली एक डिप्रेशन की वजह से बनता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसे हम रोम्बाइड फोसा कहते हैं, और इसमें हमें फेशियल कॉलिकुलस और सर्कस लिमिटेंस और ऑब्लिक्स वगैरह जैसी डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल या फिर फोर्थ वेंट्रिकल ओवरऑल। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के। एक अपर ट्रायंगुलर पार्ट होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर पार्ट और एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है। वो हम पर्टिकुलरली देखेंगे इन द डिफरेंट स्लाइड्स। सो ये लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल कैनाल हमें नजर आई। नाउ वी मूव टुवर्ड now let's see the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid basically एक clear, colorless और nearly a cellular fluid है जो कि subarachnoid space around the brain and spinal cord और ventricles of brain में पाया जाता है। ये बेसिकली रिजल्ट है प्लाज्मा फिल्ट्रेशन और यू कैन से द मेम्ब्रेन सेक्रेशन का। तो इसकी कंपोजिशन इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा। और इसका अगर हम एक नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो ये 150 मिलीलीटर होता है, और एक रिमार्केबली कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन किया जाता है, दैट इज 60 to 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब अगर हम एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन की बात करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो इसमें हमें प्रोटीन्स नज़र आती हैं बट लो अमाउंट में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लाज्मा। इसी तरह ग्लूकोज है, हमें क्लोराइड नज़र आता है, इसके अलावा हमें सोडियम आइंस हैं, इसके अलावा कैल्शियम है, यूरिया है, कैटिनिन है, कोलेस्ट्रॉल है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। अब अगर हम एक जनरल फंक्शन की बात करें तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक जनरल फंक्शन यही है कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह ब्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा इसका काम ये भी है कि ये बेसिकली ब्रेन को के जो वेस्टेज हैं उनका रिमूवल में मदद देता है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स में होती है, जो कि कोराइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड, फोर्थ और लैटरल वेंट्रिकल्स में पड़े होते हैं। अब इसकी सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है फ्रॉम दी लैटरल वेंट्रिकल, सेक्रेशन होती है कोराइड प्लेक्सस से, और उसके बाद ये लैटरल वेंट्रिकल से सर्कुलेट करती है थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू ये जाती है, और वहाँ से थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाती है, और इस सर्कुलेशन को एड करती हैं द आर्टेरियल पल्सेशंस, और जो एपेंडाइमल सेल्स पे सीलिया मौजूद होते हैं उनमें ये बेसिकली उनके थ्रू ये सर्कुलेट करता है, और वहाँ से फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल ये सेरेब्रो मेड्यूलरी सिस्टर्न और पोंटाइन सिस्टर्न के थ्रू डिफरेंट एरियाज में हम मूव करते हैं, और ये बेसिकली क्वेश्चन करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और प्रोटेक्ट करता है दम फ्रॉम द सिवियर इंजरीज और ट्रॉमा। Okay, now we move towards the next topic, that is cerebellum and its connections. Cerebellum basically largest part है hind brain का, जो कि posterior cranial fossa में dorsal to the pons and medulla and you can say the fourth ventricle ये पड़ा होता है, और ये basically superiorly covered होता है by the tentorium cerebelli. इसको लिटल या स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है बिकॉज इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं विद सेरेब्रम, जो कि मेन पोर्शन है ब्रेन का। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबैलम की बात करें तो बेसिकली इसमें एक आउटर ग्रे मैटर की लेयर होती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर वाइट मैटर की लेयर होती है। ये बेसिकली ओवाइड होता है इन शेप, और अगर हम एनाटॉमिकली इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो इसमें 3 हमें पार्ट्स बेसिकली नज़र आते हैं एनाटॉमिकली, जिसमें हमें पेलियोसेरिबैलम, द नियोसेरिबैलम और आर्कियोसेरिबैलम, जो कि बेसिकली रिलेटेड हैं टू द एंटीरियर लोब, द मिडल लोब एंड द फ्लोक्यूनोड्यूलर लोब, जो कि 3 लोब्स होती हैं बेसिकली सेरिबैलम की। अब अगर हम कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर की बात करें तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रखता है। इसकी 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक मॉलिक्यूलर लेयर जो कि एक्सटर्नल होती है, एक पकजी सेल लेयर जो कि मिडल होती है, और एक इंटरनल लेयर जो कि बेसिकली ग्रैन्युलर कहलाती है। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेयर की बात करें तो मॉलिक्यूलर लेयर में 2 तरह के न्यूरॉन सेल्स नज़र आते हैं, स्टीलेट सेल्स आउटर जो कि होते हैं, और इनर बास्केट सेल्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो सकता है। अब अगर हम फंक्शनल एरियाज़ ऑफ सेरिबैलम की बात करें तो हमें 3 फंक्शनल एरियाज़ नज़र आते हैं सेरिबैलम में, एक वेस्टिब्यूलर सेरिबैलम, एक स्पाइनो सेरिबैलम और एक सेरिब्रो सेरिबैलम, यानी 3 फंक्शनल एरियाज़ हैं, एक वेस्टिब्यूलर सेरिबैलम, द स्पाइनो सेरिबैलम एंड द सेरिब्रो सेरिबैलम।
अब अगर हम इंट्रासेरेब्रल न्यूक्लियाई की बात करें तो इंट्रासेरेब्रल न्यूक्लियाई में हमें 4 पेयर्ड डीप न्यूक्लियाई नज़र आते हैं सेरेबेलम में। इनमें से एक डेंटेट न्यूक्लियाई है, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई, द ग्लोबोज न्यूक्लियाई एंड द फेस्टिजियल न्यूक्लियाई। इनमें सबसे बड़ा जो न्यूक्लियाई है दैट आर द डेंटेट न्यूक्लियाई, और उसके बाद जो ओल्डेस्ट नोन न्यूक्लियाई दैट आर द फेस्टिजियल वन। ये फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ के मिडल के नज़दीक पड़े होते हैं एंड ये उनके लेटरल पड़े होते हैं। आफ्टर दैट एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस पड़े होते हैं और सबसे लेटरल डेंटेट न्यूक्लियाई जो है वो पड़े होते हैं। डेंटेट न्यूक्लियाई बेसिकली सिरेटेड या टूथ लाइक जो है इसमें एजेस पाए जाते हैं, और ये बेसिकली डीप वाइट मैटर ऑफ ईच सेरेब्रल जो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेरेब्रल पेडुंकल्स। सेरेब्रल पेडुंकल्स बेसिकली 3 होते हैं ऑन ईच साइड। इट मीन्स के टोटल 6 सेरेब्रल पेडुंकल्स हमें नज़र आते हैं। दीज आर द सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स, द मिडल सेरेब्रल पेडुंकल्स एंड द इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स। सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं सेरेबेलम को टू द मिड ब्रेन। इसी तरह जो हमारे पास मिडल सेरेब्रल पेडुंकल्स होते हैं वो सेरेबेलम को पॉन से कनेक्ट करते हैं, और इसी तरह जो इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स होते हैं वो सेरेबेलम को मिडला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करते हैं। ये सारे पेडुंकल्स मिलके एक डिस्टिंक्टिव डायमंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ है उसका लैटरल पार्ट ये बेसिकली बना रहे होते हैं। अब अगर हम फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द सेंसरी एरियाज, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से और दूसरे ब्रेन के एरियाज से, और उन्हें रेगुलेट करता है फॉर द मोटर मूवमेंट्स। सेरिबेलम बेसिकली टोन को मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, और दूसरी इक्विलिब्रियम वगैरह को भी मेंटेन करता है। इसी तरह अगर हम वॉलंटरी मूवमेंट्स की बात करें, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की बात करें, इसी तरह बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी है, और स्पीच वगैरह की बात करें तो उसमें ये सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स देखें जो कि सेरिबेलम से रिलेटेड है, तो अगर डैमेज हो जाता है सेरिबेलम को तो हमें सेरिबेलर डिजीज़ के डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसमें हाइपोटोनिया हमें नज़र आता है। हाइपोटोनिया में मसल्स जो हैं वो पाल्पिटेशन को रेजिलियंस लूज़ कर देते हैं। इसी तरह पोस्चरल चेंजेस आ जाते हैं और अल्टरेशन ऑफ गेट है, लाइक बिकॉज हमने कहा कि ये वॉलंटरी और कोऑर्डिनेटेड और मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे पोस्चरल चेंजेस और अल्टरेशन ऑफ गेट, चाल में तब्दीली हमें यहाँ पे नज़र आती है। इसी तरह डिस्टर्बेंसेस नज़र आते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स के, एटेक्सिया हो जाता है। इसी तरह ट्रेमर्स होते हैं जब मूवमेंट्स फाइन मूवमेंट्स हैं, जिस तरह बटनिंग क्लॉथ्स हैं, राइटिंग है, और इसके अलावा शेविंग अटैम्प्ट की जाती हैं, तो इसमें हमें ट्रेमर्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट भी हमें नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें डिस्डाइडोकोकाइनेसिया नज़र आता है, जो कि बेसिकली इनएबिलिटी है अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करने की रेगुलरली और रैपिडली। फिर हमें यहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्सेस की और ऑकुलर मूवमेंट्स की यहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस नज़र आती है, जिसमें हमें पेंडुलर नी जर्क नज़र आता है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास निस्टैग्मस हमें यहाँ पे नज़र आती है, यानी डिफरेंट ऑकुलर मूवमेंट्स और रिफ्लेक्सेस की हमें डिस्टर्बेंसेस नज़र आती हैं। जैसा कि हमने कहा कि सेरिबेलम स्पीच में भी इन्वॉल्व होता है, तो सेरिबेलम के डिसऑर्डर की वजह से डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच भी हमें नज़र आते हैं, जिसमें डिसआर्थरिया हमें नज़र आता है। उसके बाद अगर हम सेरिबेलिक सिंड्रोम्स की बात करें तो यहाँ पे वर्मिस सिंड्रोम नज़र आता है, जिसमें मेड्यूलोब्लास्टोमा हमें नज़र आता है, और इसमें फ्लोक्यूलर और नोड्यूलर लोब भी इन्वॉल्व होती है। इस तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर सिंड्रोम भी हमें नज़र आता है। और यहाँ पे कॉमन डिजीज़ जो कि सेरिबेलम के साथ जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग इसमें सबसे important disease है। Okay, now let's move toward our next topics that are the cerebrum and the cerebral cortex. इन दोनों टॉपिक्स का हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे, बिकॉज इनके कुछ पोर्शन हम पहले कवर कर चुके हैं और कुछ पोर्शन हम इनका नेक्स्ट सेक्शंस में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेरिब्रम, वी ऑल नो दैट it's the largest portion of the brain, or you can say it is the largest functional and structural part of the brain, जो कि basically दो cerebral hemispheres में divided होता है, और इन दो हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करने के लिए बीच में एक ग्रूव होती है या एक सल्कस होती है, जो कि इनको राइट और लेफ्ट पोर्शंस में, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर ली होती है। ये बेसिकली हर हेमिस्फेयर जो है वो टेलेनसेफ्लॉन से बनता है, और ग्रे मैटर की एक कवरिंग होती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इंटरनल मैसेज भी होते हैं ग्रे मैटर के, इसी तरह बेसल न्यूक्लियाई होते हैं और लैटरल वेंट्रिकल होते हैं, जो कि हम अभी देख चुके हैं।
अब अगर हम सब डिविजन्स की बात करें तो सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा ऑफ स्कल में पड़ा होता है। ये बेसिकली स्कल वॉल्ट की जो एक कनकेविटी होती है उसको पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर रहा होता है। अब इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द डायनसेफ्लॉन एंड द विच फॉर्म्स द सेरिब्रल सेंट्रल कोर, एंड द टेलेंसेफ्लॉन विच फॉर्म्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। मीन सेंट्रल कोर जो चीज़ बनाती है दैट इज द डायनसेफ्लॉन, एंड द टेलेंसेफ्लॉन बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि बाहर एक ग्रूव्ड एरिया जो बहुत सारे मतलब फोल्ड्स रखने वाला एक एरिया हमें नज़र आता है, दैट इज़ बेसिकली द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो टेलेंसेफ्लॉन बनाती है। Okay, now we got this medial section of the cerebrum from Netter. इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें कवर हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये जो फोल्ड्स हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि बेसिकली टेलेंसेफ्लॉन से बनता है, तो वो ये हमें नज़र आ रहा है। एंड द डायनसेफ्लॉन से बनने वाला ये मिडल एरिया, जो मिडल पोर्शन है, ये भी हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और पॉन्स, मिडल ऑब्लोंगेटा, ये भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दिस इज सेरिबेलम, दिस इज़ द पॉन्स एंड दिस इज़ मिडल ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पे मिड ब्रेन नज़र आ रहा है हमें, और दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल बेसिकली, और यहाँ पे थैलेमस पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल पड़ा होता है, दिस इज़ द कॉर्पस कैलोसम, और ये कोरॉइड प्लेक्सस है लैटरल वेंट्रिकल का। ये डिफरेंट फोल्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह सेंट्रल सल्कस है हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैरा सेंट्रल सल्कस है, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सिंगुलेट सल्कस है, और उसके अलावा दिस इज़ द मार्जिनल सल्कस। तो डिफरेंट सल्काई हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लाइक जिसका पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस हो गया, ठीक है, और ये डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहाँ पे हमें नज़र आ गए हैं। सो इस मीडियल सेक्शन में हम ये देख सकते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि टेलेंसेफ्लॉन से बनता है, और जो डायनसेफ्लॉन से बनने वाला एरिया जो कि बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल जिसमें होता है, वो हमें यहाँ पे नज़र आता है। सो सेरिब्रम की दो डिवीजन्स यानी टेलेंसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन यहाँ पे हमने क्लियर कर ली। अब अगर हम डायनसेफ्लॉन के डिफरेंट डिवीजन्स की बात करें तो इसको हम चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक थैलेमस है, सब थैलेमस है, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये चार डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम इन चार मेजर पार्ट्स में डायनसेफ्लॉन को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं हमने अपने नेक्स्ट सेक्शन में कवर करने हैं। Now let me show you some important university questions, hypothalamic relations, because ये हमारा टॉपिक अभी का नहीं है तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ऑप्टिक क्याज्मा है, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पे हमें ट्यूबर साइनेरियम और उसके अलावा मेमोरी बॉडीज़, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और थर्ड वेंट्रिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू, और ये टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं फ्रॉम द ventricular portion, ventricular system में हम इस चीज़ को देख। Now we talk about some general appearance of the cerebral hemisphere। इसमें हमें different sulcus भी नज़र आएंगे, यहाँ पे different gyrus नज़र आएंगे, और सबसे पहले अगर हम देखें तो दरमियान में जो सबसे बड़ी सल्कस मौजूद है दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में डिवाइड कर लिया राइट और लेफ्ट पोर्शन में, और दरमियान में ये चीज़ जो मौजूद है दैट इज़ द कॉर्पस कैलोसम। उसके अलावा सबसे पहले इन द फ्रंटल पोल में हमें सुपीरियर फ्रंटल सल्कस नज़र आती है, इसी तरह हमें इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस नज़र आती है, और इसके बाद एक बीच में हमें एक सल्कस नज़र आती है जिसे हम सेंट्रल सल्कस कहते हैं। इसी सल्कस के आगे एक सल्कस होती है दैट इज़ द प्री सेंट्रल सल्कस, और इसके पीछे एक सल्कस होती है दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और उसके बाद अगर हम पोस्ट सेंट्रल सल्कस के भी पीछे और मीडियली देखें तो हमें एक इंट्रापेराइटल सल्कस नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे हमें डिफरेंट गायरस नज़र आते हैं। अब गायरस सबसे पहले सुपीरियर फ्रंटल गायरस और एक मिडल फ्रंटल गायरस एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। सुपीरियर फ्रंटल गायरस फ्रंट पे होगा ऑफ द सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस के फ्रंट पे सुपीरियर फ्रंटल गायरस, और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस इज़ बिहाइंड द इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस, और इनके दरमियान में जो गायरस होगा दैट विल बी द मिडल फ्रंटल गायरस। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें प्री सेंट्रल गायरस नज़र आता है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिडल in front of the central sulcus, and the post central gyrus is behind the central sulcus, behind the central sulcus post central gyrus, and pre-central gyrus in front of the central sulcus. And then we see different lobes: the frontal lobe, the parietal lobe, the occipital lobe, the and the
the superior parietal lobule. Okay, now we move towards the cerebral cortex. Cerebral cortex basically covering बनाता है of the cerebral hemisphere, completely cover करता है cerebral hemispheres को, और ये ग्रे मैटर से बना होता है, और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 10 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो एस्टिमेटेड है। इसका जो सरफेस एरिया है वो बेसिकली ग्रूव्स या यू कैन से सल्काई की वजह से सेपरेटेड होता है, और ये कन्वोल्यूशंस या गायरस जो हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें नर्व सेल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, न्यूरोग्लिया है, ब्लड वेसल्स हैं डिफरेंट। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसमें पैरामिडल सेल्स हैं, द स्टीलेट सेल्स, इसके अलावा फ्यूजिफॉर्म सेल्स, द हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड द सेल्स ऑफ मार्टी नॉटी। Means different types of cells: the pyramidal cells, stellate cells, fusiform cells, horizontal cells and the cells of Martinotti. And this may be an important question. इसके बाद हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर लेयर नज़र आती है, या फिर जिसे हम प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी कहते हैं। ये बेसिकली सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है इन सारी लेयर्स में। आफ्टर दैट वी हैव गॉट द एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर। ये लेयर बेसिकली स्मॉल पिरामिडल सेल्स और स्टीलेट सेल्स की लार्ज अमाउंट जो है ये बेसिकली रखती है। और अब जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ द एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। ये लेयर बेसिकली पिरामिडल सेल से बनी होती है, और उसके बाद वी हैव गॉट द इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर। ये लेयर क्लोजली पैक्ड स्टीलेट सेल से बनी होती है। आफ्टर दैट वी हैव गॉट गैंग्लियोनिक लेयर आर द इंटरनल पिरामिडल लेयर। ये लेयर बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ मीडियम साइज पिरामिडल सेल्स और लार्ज साइज पिरामिडल सेल्स जो है ये रखता है। और उसके बाद हमारे पास मल्टीफॉर्म लेयर आती है। मल्टीफॉर्म लेयर बेसिकली पोलीमॉर्फिक सेल्स की होती है। तो ये 6 लेयर्स हैं जिसमें हम बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। इसके बाद हम डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज़ देखेंगे। इनमें हमें फ्रंटल लोब नज़र आती है, और पैराइटल लोब नज़र आती है, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब जैसे एरियाज़ नज़र आते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे कॉर्टिकल एरियाज़ की बात करें तो इसमें हमें कुछ टेस्ट एरियाज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा वेस्टिबुलर एरिया है, इसी तरह इंस्यूला है। तो वेस्टिबुलर एरिया जो है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस के करीब पड़ा होता है, और ये सेंसेशन ऑफ द फेस से बेसिकली कंसर्न होता है। टेस्ट एरियाज़ लोअर एंड ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस, और इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये टेस्ट से रिलेटेड है। और आफ्टर दैट वी हैव गॉट द इंस्यूला। ये बेसिकली कॉर्टेक्स का वो एरिया है जो कि लैटरल सल्कस के अंदर बड़ा होता है और फ्लोर बना रहा होता है बेसिकली। तो ये स्पीच के मूवमेंट्स में जो है आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर स्पीच, ये एरिया उसको बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद सेरेब्रल डोमिनेंस को रीड करना, दिस में बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बेसिकली लीजन्स हो जाती हैं जो बहुत सी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लीड करती हैं। लाइक इसमें मोटर कॉर्टेक्स की लीजन्स हैं, इसी तरह आई फील्ड की जो हैं लीजन्स हैं, और उसके बाद हमारे पास स्पीच एरियाज़ हैं और डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो इट विल लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज फ्रंटल लोब है, हमारे पास टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल एंड पैराइटल लोब जो कि हेयरिंग, विजन और डिफरेंट एरियाज़ में इसके रोल हैं। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकता है। So this was all about the ventricular system, cerebrospinal fluid, cerebrum, cerebellum, and the cerebral cortex. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين. Thank you.